ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਟਸ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ यानी कि धारा 32 ਦੇ अंडर आंदियां ने जो कि सुप्रीम कोर्ट के तहत ने या फिर ये आंदियां ने आर्टिकल 226 के तहत जो कि हाई कोर्ट के तहत आंदा है। हुण जे तुसी भारतीय संविधान पढ़िया है ठीक है तो जिहड़ियां रिट्स ने बेसिकली फंडामेंटल राइट्स नाल जुड़ियां हुई ने ते फंडामेंटल राइट्स नूं इंप्लीकेबल करन दी मौलिक अधिकारां नूं लागू करन दी डायरैक्ट पावर हुंदी है सुप्रीम कोर्ट अते हाई कोर्ट। ये क्वेश्चन भी पूछ लिता जाता है कि जिहड़े भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार ने फंडामेंटल राइट्स ने उन्हां नूं जे सुरक्षित करन दी गल आउंदी है उन्हां नूं जे लागू करन दी गल आउंदी है तो डायरैक्ट असी कित्थे सुनवाई करन वास्ते आपदी गुहार लैके जा सकते हैं आपदी रिक्वेस्ट लैके जा सकते हैं तो असी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अते हाई कोर्ट कोले। जे सुप्रीम कोर्ट को जावांगे तो रिट आर्टिकल 12 के अंडर डिस्क्राइब की गई ने जे हाई कोर्ट जावांगे तो रिट 226 के अंदर डिस्क्राइब की गई ने। याद रखियो जिहड़ियां ये रिट्स ने ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच इंग्लिश लॉ तो इंस्पायर्ड ने। हुण तुहाडे चों किसी नूं पता ही नहीं होना इंग्लिश लॉ का मतलब है कि यह ब्रिटेन तो इंस्पायर्ड ने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन तो इंस्पायर्ड ने। बरतानिया हुकूमत जब साडे ते राज करके गई तो उन्हां दे संविधान दे विच जो रिट्स सी ज़्यादातर इन्हां दा हिस्सा या इन्हां दे काम करन दी कार्यशैली ब्रिटेन दे संविधान तो इंस्पायर्ड है। कृपया करके गल जरूर याद रखियो। क्लीयर है। 1950 तो पहला बिफोर 1950 तीन कोर्ट्स हुंदियां सी कलकत्ता कोर्ट्स बॉम्बे कोर्ट ते मद्रास कोर्ट। कलकत्ता बॉम्बे ते मद्रास 1950 तो पहला दी गल कर रहा। 1950 तो पहला यही तीन कोर्ट्स नूं रिट नूं इशू करन दी या रिट्स की सुनवाई करन दी पावर सीगी। याद रखियो 1950 तो पहला सिर्फ तीन कोर्ट्स एहजियां सी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच रिट्स नूं लैके कार्रवाई कर सकदियां सी। वो किहड़ियां सी? कलकत्ता कोर्ट, बॉम्बे कोर्ट ते मद्रास कोर्ट। 1950 तो बाद हर एक स्टेट दी हाई कोर्ट नूं ते इंडिया दी सुप्रीम कोर्ट नूं यह पावर मिल गई कि वह रिट्स दे उत्ते सुनवाई कर सकदियां ने। एट प्रेजेंट इंडिया दे विच याद रखियो 25 हाई कोर्ट्स ने। एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ 25 हाई कोर्ट्स। कृपया करके इस गल नूं जरूर ध्यान दे विच रखियो। ठीक है। होर एक चीज़ मैं तुहानूं दस दिना, यह बहुत पहला PPSC के पेपर च आया सी कि ब्रिटेन के संविधान दे विच रिट्स नूं की कहा जाता है। वॉट इज़ द नेम गिवन टू द रिट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान दे विच असीं इहनूं प्रेरोगेटिव बोलदे हां। प्रेरोगेटिव रिट्स या सिर्फ प्रेरोगेटिव याद रखियो। ब्रिटेन के संविधान दे विच प्रेरोगेटिव कहा जाता है। ब्रिटेन के संविधान दे विच रिट्स नूं प्रेरोगेटिव कहा जाता है। ठीक है, याद रखियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं। ये रिट्स बारे कुछ बेसिक नॉलेज सी। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 ते हाई कोर्ट के आर्टिकल 226। रिट सिर्फ दो ही थावां ते पै सकदियां ने, सुप्रीम कोर्ट अते हाई कोर्ट। इन्हां कोल ही पावर है इशू करन दी। सब तो पहली रिट जो आपां अज डिस्कस करनी है प्यारे बच्चों, ਉਹਦਾ नाम है दैट इज़ योर हैबियस कॉर्पस। हैबियस HABEAUS हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस ठीक है। लैटीन भाषा दे विच लैटीन भाषा का शब्द है लैटीन अमेरिका। एक कंट्रीज़ ने लैटीन अमेरिका उन्हां दी भाषा का शब्द है हैबियस कॉर्पस। इहदा बेसिक मतलब हुंदा है, देखो ध्यान नाल समझो, एक रिट है, रिट का नाम है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका बेसिक अर्थ हुंदा है टू हैव द बॉडी। टू हैव द बॉडी। डायरैक्ट क्वेश्चन यही आ जाता है C ग्रेड तक दे पेपर। ठीक है, जिमें B ग्रेड C ग्रेड हुंदा ना, C ग्रेड का जो पेपर है क्लैरिकल तक का कॉन्स्टेबल का, उहदे विच तुहाडे तो डायरैक्ट पूछूगा कि हैबियस कॉर्पस का मतलब की हुंदा है। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब हुंदा है टू हैव द बॉडी। यह किन्ना दे खिलाफ पैंदी है?
जद कोई स्टेट या पुलिस, ठीक है, अनलॉफुल, गैर कानूनी, अनलॉफुल डिटेंशन कर दी है, जब कोई स्टेट या पुलिस अनलॉफुल डिटेंशन कर दी है किसी व्यक्ति की, डिटेंशन करन दा मतलब है कि तुहाडे किसी व्यक्ति नूं पंजाब पुलिस बिना किसी जुर्म तो चक के लै गई, थोड़े किसी व्यक्ति नूं पंजाब पुलिस या कोई होर स्टेट की पुलिस बिना किसी जुर्म तो चक के लै गई, तो तुसीं ये जानना चाहते हो कि जो साडा व्यक्ति है, जो साडा रिश्तेदार है, जिन्हों पुलिस लैके गई है, वो सही सलामत हैगा कि नहीं है, तो तुसीं कोर्ट दे विच जाके रिट पाओगे हैबियस कॉर्पस, तो कोर्ट उन्होंने कहूगी पुलिस नूं कि मेरे सामने बंदा पेश कर, मेरे सामने बंदा पेश कर, तो मैं इहदी सुनवाई करके डिसाइड करूँगी कि यह क्रिमिनल हैगा या नहीं हैगा। तो पहला क्वेश्चन भारतीय संविधान दे विच रिट्स ब्रिटेन दे कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश लॉ तो इंस्पायर्ड ने, याद रखनिया ने। जे पूछा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच टोटल किन्नियां रिट्स ने, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच टोटल 5 रिट्स ने। ये क्वेश्चन बहुत टाइम पहला SSC CGL दे विच पूछा गया सी, ठीक है, आए नहीं हैगा भी थोड़े पेपर च नहीं पूछा जा सकता, बहुत टाइम पहले SSC CGL च पूछा गया सी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच टोटल किन्नियां रिट्स ने। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स टोटल 5 रिट्स। ते हैबियस कॉर्पस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब हुंदा है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। किदे अगेंस्ट पैंदी है? अनलॉफुल डिटेंशन, अनलॉफुल डिटेंशन। जे तुहाडे किसी रिश्तेदार व्यक्ति घर के मैंबर नूं पुलिस गैर कानूनी तरीके दे नाल डिटेंट कर लैंदी है, यानी कि कैद कर लैंदी है, जेल च पा लैंदी है, तो आपदे उस व्यक्ति नूं छुड़वाण वास्ते जिहड़ी तुसीं रिट पाओगे वो किहड़ी रिट होएगी? हैबियस कॉर्पस रिट। बस इन्नी क गल याद रखियो, क्लीयर है। दूसरी रिट है जी जो साडे पेपर वास्ते इंपॉर्टेंट है, रिट का नाम है मैंडामस। सैकेंड इंपॉर्टेंट रिट है जी मैंडामस। सैकेंड इंपॉर्टेंट रिट है जी, रिट का नाम है मैंडामस, MANDAMUS। हेडिंग बना लीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंट रिट है, रिट का नाम है मैंडामस। सेकंड इंपॉर्टेंट रिट है, रिट का नाम है मैंडामस, MANDAMUS, मैंडामस। मैंडामस शब्द का अर्थ होता है वी कमांड यू, असी तेनू आदेश दिने हाँ। ते आदेश आ रहा है किहदे वल्लियों? सुप्रीम कोर्ट अते हाई कोर्ट वल्लियों। वी कमांड यू, इहदा बेसिक अर्थ हुंदा है वी कमांड यू, मैंडामस, वी कमांड यू, मैंडामस। इनू आए तोड़ के याद रख लो, मैन, मैन का मतलब की हो गया? आदमी। डा नू याद कर लो डू, डू डू। मस नू याद कर लो मस्ट, मैन डू मस्ट ड्यूटी, मैन डू मस्ट ड्यूटी। यह रिट हमेशा एक पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ पैंदी है, यानी कि सरकारी बंदियां के खिलाफ पैंदी है। यही क्वेश्चन सब इंस्पैक्टर के पेपर तक पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान की केड़ी ऐजी रिट है जो खास करके गवर्नमेंट इंप्लॉयज या पब्लिक इंप्लॉयज के खिलाफ पैंदी है। तो प्यारे बच्चों उस रिट का नाम है मैंडामस, मैंडामस। जब कोई पब्लिक ऑफिसर आपदी ड्यूटी नूं ठीक तरीके दे नाल नहीं निभा रहा या आपदी ड्यूटी दे विच 100% जो है आपदी एनर्जी नहीं लगा रहा, जो दी बनदी ड्यूटी है, बनदा फर्ज है, उन्होंने पूरा नहीं कर रहा, तो उस तो बाद यह रिट पैंदी है मैंडामस, वी कमांड यू, वी कमांड यू। बेसिकली ये कह सकते हैं कि यह रिट अगेंस्ट अ पर्सन हु होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। ये हमेशा किसी भी ऐजे व्यक्ति के खिलाफ पैंदी है जो किसी भी तरीके दे पब्लिक ऑफिस यानी कि सरकारी नौकरी ते है। डबल स्टार लगा लीजिए इस रिट दे उत्ते, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कद पऊगी? जद वो फेल्ड हो जूगा आपदी ड्यूटी परफॉर्म करने वास्ते, फेल्ड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, फेल्ड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, फेल्ड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, फेल्ड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। हाले तक 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ने, जल्दी जल्दी मेरे नाल रिवाइज करांगे 5 क्वेश्चन प्यारे बच्चों। भारतीय संविधान के तहत
ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਟਸ ਨੇ? ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੋਟਲ 5 ਰਿਟਸ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਟਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਅ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਇੰਪਲੀਕੇਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਨਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 32 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇसी ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇसी ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ? 226 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ? 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ। ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਹੈਵ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਟੂ ਹੈਵ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਕਾਰਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ, ਕੌਪਸ, ਕੌਪਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੌਪਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਵੀ ਕੌਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਪਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨਲੌਫੁਲ ਡਿਟੈਂਟ ਕਰੂਗਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਰਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਹੈਵ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਦੂਸਰੀ ਰਿਟ ਹੈ ਮੈਂਡਾਮਸ। ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੈਨ ਆਦਮੀ, ਦਾ ਡਿਊਟੀ, ਮਸਟ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਸਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਦ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਯੂ ਕਿ ਤੈਨੇ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਇसी ਰਿਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਫਟਾਫਟ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ PSSB ਆਪਣਾ PSSB ਦੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ਡੂ ਮਸ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 ਵਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਆਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘੁਸ ਜੇ ਵੀ ਆਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਰਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਾउ ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਥਰਡ ਰਿਟ। ਥਰਡ ਰਿਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ थर्ड रिट है जी साडे कोले, दैट इज योर प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, ठीक है, थर्ड रिट है हमारे पास प्रोहिबिशन। इसके स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब हुंदा मनाई, टू फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब ही हुंदा किसी चीज़ नूं अगे बढ़न तो रोकना, टू फॉरबिड, याद रखना। प्रोहिबिशन शब्द का बेसिक अर्थ है टू फॉरबिड, किसी चीज़ नूं अगे बढ़न तो रोकना, किसी चीज़ की प्रोसीडिंग नूं अगे जान तो रोकना। सरल भाषा च मतलब स्टॉप प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग का मतलब हुंदा कार्रवाई रोक दो, कार्रवाई रोक दो। यह रिट हमेशा हायर कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं कहा, हायर कोर्ट, हायर कोर्ट आपदे तो लोअर कोर्ट नूं इशू कर सकती है। यह रिट हमेशा हायर कोर्ट आपदी तो लोअर कोर्ट नूं इशू करूगी। यह रिट हमेशा आपदे तो हायर कोर्ट तो लोअर कोर्ट वाली इशू की जाऊ। कद? जद लोअर कोर्ट आपदी जुडिक्शन, जुडिक्शन का मतलब हुंदा प्यारे बच्चों जद हो आपदी, आप इनू एक बार इरेज कर लेने। जुडिक्शन जद हो आपदी न्यायिक शक्ति तो बाहर जाके कोई फैसला सुनाने की गल करता है। ध्यान नाल सुनो दोबारा,
प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड, किसी चीज़ नूं अगे बढ़न तो रोकना। यह हमेशा हायर कोर्ट तो कित्थे पऊगी, लोअर कोर्ट वल्ली पऊगी। कद? जद लोअर कोर्ट आपदी जुडिक्शन नूं एक्सीड करन दी कोशिश करती है। जुडिक्शन नूं एक्सीड करन दा मतलब की है? जुडिक्शन नूं एक्सीड करन दा मतलब की है कि जेड़ी इहदे कोले न्याय शक्ति हैगी है, जेड़ी इहदे कोले न्याय शक्ति हैगी है, उस न्याय शक्ति तो बाहर जाके काम करन दी कोशिश करे, तां उद हायर कोर्ट लोअर कोर्ट नूं एक रिट इशू करूगी कि यह तेरी पावर तो बाहर दा केस है, तू इस केस की सुनवाई नहीं कर सकती, इस केस नूं मेरे कोले की कर दिता जावे, शिफ्ट कर दिता जावे। समझ आऊगा? आए ना सोचो भी कन्फ्यूज हो रहे हैं, चीज़ां ही यह जिहियां ने। जे पोली पोली जिहियां हुंदियां फिर आपां नूं रिवीजन की लोड़ की सी, मेरे कोल क्यों देखदे तुसीं फिर? ठीक है। प्रोहिबिशन का बेसिक अर्थ हुंदा है टू फॉरबिड, टू स्टॉप द प्रोसीडिंग। ठीक है, किसी चीज़ नूं प्रिवेंट करना, अगे बढ़न तो रोकना। ते यह हमेशा हायर कोर्ट पाऊगी किनू? लोअर कोर्ट नूं, नीचे वाली अदालत नूं, भी जेड़े केस ते तू फैसला करन जा रही है ओह तेरी जुडिक्शन तो एक्सीड है। एक्सीड मतलब तेरी न्याय शक्ति तो बाहर की गल है। संविधान के तहत तेरे कोले इस मुद्दे ते फैसला सुनाण दी, तेरे कोले इस मुद्दे ते कार्रवाई सुनन दी, प्रोसीडिंग करन दी शक्ति नहीं हैगी। तू इस केस नूं मेरे कोले शिफ्ट कर दे। उस समय जिहड़ी रिट पैंदी है उस रिट नूं प्रोहिबिशन कहा जाता है। ठीक है, पहले तो इन्नी क गल जरूर याद रखियो। ठीक है जी। नेक्स्ट चौथी रिट है कोवरंटो। फोर्थ रिट है जी कोवरंटो। कोवरंटो ये भी बहुत पूछी जाती है पंजाब के पेपर च। शोर लिख लो ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। कोवरंटो शोर लिख लो ऊपर। कोवरंटो जिदा मतलब होंदा है व्हाट्स योर अथॉरिटी। व्हाट्स योर अथॉरिटी, तेरी की अथॉरिटी है। व्हाट्स योर अथॉरिटी, व्हाट्स योर अथॉरिटी, व्हाट्स योर अथॉरिटी, व्हाट्स योर अथॉरिटी, तेरी की अथॉरिटी है। ठीक है, यह कह रही है टू अ पब्लिक ऑफिसर, टू अ पब्लिक ऑफिसर who is not entitled, who is not entitled, not entitled to their post, to their post। एक ऐजा ऑफिसर जो किसी भी तरीके की पब्लिक डीलिंग च लग्या होया है ते आपदी पोस्ट नूं इंटाइटल नहीं कर रहा, मतलब आपदी पोस्ट दे लैवल दा काम नहीं कर रहा, आपदी पोस्ट वास्ते जो है डिजर्विंग नहीं हैगा, उन्हां वास्ते जिहड़ी रिट पैंदी है उन्होंने आपां पंजवीं या सॉरी चौथी रिट कहने आ कोवरंटो। किहड़ी रिट कहने आपां? कोवरंटो, जिहदा बेसिक मतलब हुंदा है व्हाट्स योर अथॉरिटी, तेरी की अथॉरिटी है, तू किस अथॉरिटी के तहत काम कर रहे हैं। इन शॉर्ट मान लो थोड़ी कोई हलवाई की दुकान है, कोई बंदा आके थोनू कहंदा फूड के सैंपल दिओ, चैक करा फूड। ठीक है, तो तुसी पहला पूछोगे भाई जी तुसी कौन हो, व्हाट्स योर अथॉरिटी, तेरे को अथॉरिटी है मेरे फूड नू चैक करन दी। कोई सिंपल मान लो कोई अपना पंजाब पुलिस का व्यक्ति कांस्टेबल जाके कह सकता भी सानू आपदे फूड का सैंपल दिओ असीं चैक करांगे, उहदे कोल अथॉरिटी नहीं हैगी। की तेरी अथॉरिटी है, उत्थे यह रिट पऊगी कोवरंटो। याद रखियो। पंजवीं ते आखिरी रिट है सीशोर। सीशोर लिखा जाऊगा CERTI, स्पेलिंग लिख लो CERTIORARI। ठीक है, बोलिया सीशोर जाऊ, लिखा सेरिटोरियल रह जाऊगा। टेढ़ा जा नाम है, जो मर्जी आपके अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन कर लो। ठीक है, बोलिया जाता है सीशोर। सीशोर इहदा मतलब होंदा है टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड, या फिर इहदा मतलब होंदा है टू बी इनफॉर्म्ड,
टू बी इनफॉर्म्ड, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इनफॉर्म्ड थोनू दस्या जांदा है, टू बी इनफॉर्म्ड। ठीक है, किदे यह रिट हमेशा अगेन हायर कोर्ट इशू करूगी, उच्च अदालत इशू करूगी, किनू? लोअर कोर्ट नू। की दसन वास्ते कि जेड़ा केस तेरे कोले सीगा वो मेरे कोले ट्रांसफर हो गया है, हुण तू उस केस ते कोई सुनवाई नहीं करनी, मेरे कोले ट्रांसफर हो गया है। या फिर हायर कोर्ट लोअर कोर्ट नू दसूगी कि जेड़ा तू इस केस दे विच ऑर्डर दिता सी मैं उस ऑर्डर नू क्वैश करता, जेड़ा तू फैसला सुनाया सी केस ते मैं उहनू क्वैश करता। क्वैश करन दा मतलब रद्द करता, मैं हुण उहदी दोबारा सुनवाई करूँ। तो दो रिटां है जियां ने जो हायर कोर्ट तो लोअर कोर्ट पैंदियां ने, एक प्रोहिबिशन है ते एक सीशोर है। प्रोहिबिशन लोअर कोर्ट नू ये दसन वास्ते हुंदी है भी ये तेरी न्याय हिरासत तो, तेरी न्याय शक्ति तो बाहर की गल है, इनू मेरे कोले ट्रांसफर कर दे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉसी ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁਐਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਤਾ? ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਪਾਓਗੇ ਸੀਸ਼ੋਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਰਿਟ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ठीक है। जिन्नियां भी समझ आईयां मेन शब्द समझ आए इन्हां नूं क्रैम या याद रखने की कोशिश करो। इन्हां नूं याद रखोगे तो ऑटोमैटिकली पेपर दे विच तुहानूं इन्हां दे रखे हुए शब्दां ते याद रखे हुए शब्दां ते हिंट मिल जूगा ते तुसीं पूरी चंगी तरह उस क्वेश्चन नूं जो है टैकल कर सकते हो। ये रिट करन तो बाद अगला टॉपिक अपना शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। 27-28 मिनट की वीडियो बन गई, पहला ये वीडियो देख लो, नोट्स बना लो। ये मैं टैलीग्राम चैनल ते थोड़ी देर तक 15-20 क्वेश्चन पवा देना, तुसी ये वीडियो देखने तो बाद वो 15-20 क्वेश्चनों नूं दोबारा रिवाइज कर लेना है, तुहाडे रिट वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, अगली क्लास च करांगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू सो मच।